हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में। ठीक है, क्रिस्टल जालक होता क्या है। देखो, क्रिस्टल जालक मतलब कि ऐसा समझ सकते हो आप कि जो हमारी यूनिट सेल, इकाई सेल जो होती है, इकाई सेल्स, बहुत सारी इकाई सेल्स से जो मिलकर बनता है एक जालक, जाल टाइप का, उसे बोलते हैं क्रिस्टल जालक। जैसे कि देखो, आप देख रहे होंगे ये ब्लैक वाली एक आपकी इकाई सेल है, ठीक है, जिसे यूनिट सेल बोलते हैं, और एक ये है रेड वाली, और एक ग्रीन वाली, और एक ब्लू वाली। तो ऐसे करके बहुत सारी इकाई सेल मिलकर एक क्रिस्टल जालक बनाती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टल जालक। यदि हम इसमें देखें कि ये वाली जो हमारी ये वाली जो इकाई है, ये वाली एक सिंपल इकाई है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इकाई सेल। ऐसे ही इसके एक लेफ्ट में होती है, ऐसी राइट में है ये, इसके एक बॉटम में होती है और इसके एक टॉप में होती है। तो बहुत सारी इकाई सेल मिलकर क्या बनाती हैं? क्रिस्टल जालक बनाती हैं, जिससे हम बोलते हैं क्या? क्रिस्टल जालक। अच्छा, इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि एक हम सेल ले लेते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इकाई सेल। ये हमारी एक सेल है, ठीक है, ये वाली। तो ये जो सेल बनी, इसके जो कॉर्नर पर होते हैं ये जो कॉर्नर पर बिंदु होते हैं, इनको बोलते हैं हम इकाई बिंदु या फिर लैटिस पॉइंट। तो ये जो बनी है एक जो हमारी इकाई बनी, ये बहुत सारी ये यूनिट पॉइंटों से मिलकर बनती है एक इकाई, और इन इकाई सेल से मिलकर बनता है हमारा क्या? क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो इस तरीके का क्या होता है? हमारा एक क्रिस्टल जालक होता है। तो अब इसकी हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या है इसकी प्रॉपर परिभाषा, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ाया क्रिस्टल जालक के बारे में। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देख लो आप क्या होती है। किसी क्रिस्टल में इकाई सेल की 3D में, मतलब ये जो हमारा होता है ना, ये क्रिस्टल जालक की 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, और 3D और 2D रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जैसे सिंपल ये है, ठीक है, ये हमारा क्या है? 2D। तो हम जो क्यूब, मतलब एक ही हमारा घन है, और घन से बहुत सारे घन मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारा एक क्रिस्टल जालक बना रहे हैं। तो घन में तो सब कुछ आपकी आ जाती है, ये आपकी लेंथ और विड्थ और क्या कहते हैं हाइट, तीनों चीज आ जाती हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं? 3D को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी इकाई सेल है, इकाई सेल को 3D में नियमित रूप से उसको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तभी इसको क्या बनाया गया है? क्रिस्टल जालक। तो ये इसकी क्या है? एक प्रॉपर परिभाषा है, इसको आप देख लो। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं इकाई सेल क्या होता है। देखो, क्रिस्टल जालक में सबसे सरलतम आधारणीय इकाई, मतलब जो सबसे सिंपल उसका आधार है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इकाई सेल। जैसे कि यहां बता दूं आपको, ये हमारी एक यूनिट सेल है। मतलब यूनिट का मतलब होता है, देखो, यूनिट का मतलब एक, ठीक है, और सेल का मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट, उसको बोलते हैं सेल। तो इन सभी सेलों से मिलकर हमारा क्या बनता है? क्रिस्टल जालक बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इकाई सेल। तो आप देखो, जब ये क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन बोर्ड में पूछता है, तो आपको क्या करना है? ये वाला फिगर बनाना है इसमें, और जब इकाई सेल पूछता है तो ये वाला फिगर बना दोगे। ठीक है, इसको आप ध्यान से याद कर लें, ठीक है, अच्छे से। तो इसमें एक पॉइंट और है, इसको और देख लो। जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या होता है? जैसे कि हमारा कोई क्रिस्टल जालक है, उसमें जो कण हैं, उन कणों को हम किससे दिखाते हैं? किसी एक बिंदु, मतलब बिंदुओं के द्वारा दिखाते हैं, बिंदुओं के द्वारा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। जैसे कि ऐसे समझ सकते हो, ये हमारी एक इकाई सेल है, ठीक है, ये क्या है? एक इकाई सेल। तो इसमें जो क्रिस्टल जालक बना है, एक तो बिंदु यहां पर है, ठीक है, इसके कॉर्नर पर, ये 8 बिंदु होते हैं इसके कॉर्नर पर। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु या फिर लैटिस पॉइंट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल में समझा सकता हूं। NaCl है, ठीक है, NaCl को आप ब्रेक करोगे तो Na++Cl-, ये वाले जो हैं आपके, ये इन्हीं को बोलते हैं हम लैटिस पॉइंट या फिर जालक बिंदु, Na+ और Cl-, क्योंकि इन्हीं से मिलकर बनती है एक इकाई सेल, और इकाई सेल से मिलकर बनता है क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? जालक बिंदु। तो इसको डेफिनेशन को लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अच्छा, अब इसके बारे में एक पॉइंट और आता है, उसको और समझ लो। तो इसमें एक पॉइंटर होता है समन्वय संख्या। ये क्या होता है? जैसे कि मान के चलो मेरे पास एक यूनिट सेल है, जैसे ऐसे मान के चलो कि जैसे इस तरीके से कुछ मेरे पास
ये बिंदु है मेरे पास, मतलब एक 2D में दिखा रहा हूं, अभी मैं आपको 2D में बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके का एक 2D रिप्रेजेंटेशन है हमारी। अब मैं आपसे बोलूं कि एक और बनाते हैं, एक लेयर और। ये लेयर बनी है मेरी। मैं आपसे बोलूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो देखो जैसे कि एक पॉइंट ले लो कोई सा भी, ये ले लो, ठीक है, ये वाला। तो इसको जितने भी मतलब पॉइंट टच कर रहे हो इसको, जैसे एक तो ये है, एक ये वाला है, एक ये है, और एक ये है, और ये, ठीक है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे मतलब इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मतलब इसको इससे टच हो रहे हैं, ठीक है। इन्हीं को मतलब एक बिंदु को जितने भी बिंदु आपस में घेरे हुए हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन संख्या। जैसे कि आपको मैं बताऊं, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ इस तरीके की हमारी वो बनी होती है स्ट्रक्चर। जैसे मैं एक स्क्वायर प्लेनर का एक एग्जांपल ले लूं, NiCN4, ठीक है, ये मेरा कोई एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो इसमें जब आपकी स्ट्रक्चर, आप इसको स्ट्रक्चर बनाओगे इसकी, तो इस तरीके से बनाओगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, इस तरीके से। तो इसको Ni को कितने लिगेंड, इनको बोलते हैं लिगेंड, कितने लिगेंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कितने लिगेंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, 4। तो Ni के कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वय संख्या कितनी है, 4, ठीक है। ऐसे ही यहां पर इस वाले पॉइंट को जितने भी बिंदु घेरे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं समन्वय संख्या या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन देख लो, ठीक है, इसकी डेफिनेशन किस तरीका से लिखेंगे। समन्वय संख्या की डेफिनेशन के बारे में परिभाषा इसकी क्या है, किसी क्रिस्टल जालक में किन्हीं अवयवी कणों को घेरे हुए अन्य कणों की संख्या को क्या कहते हैं, उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, जो भी है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि जो इकाई सेल जो होती हैं हमारी, उनके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे BCC, SCC, FCC, उसके बारे में पढ़ते हैं।